तो आप देखें, हानिया को अंदाजा भी नहीं था कि जिस तेहरान में वो खुद को इतना सुरक्षित महसूस कर रहा था वही उसकी कब्रगाह बन जाएगी। आपको ये बता रहे हैं बिग वॉल के जरिए मोसाद के ऑपरेशन से जुड़ी अहम बातें क्या है। करीब 15 साल से हानिया की ट्रैकिंग लगातार की जा रही है, यानी 7 अक्टूबर की बात से नहीं, 15 साल से हो रहा था। CIA मोसाद ने लोकेशन को पता लगाया, पिन पॉइंट तरीके से एक एक डिटेल्स को इकट्ठा किया गया, लोकेशन मिलते ही सटीक मिसाइल अटैक को अंजाम दिया गया, गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। यह खबर सामने आ रही है कि गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया इस ऑपरेशन में। मिसाइल ने सीधे हानिया को भेदा है जिसमें वो मारा गया। इधर देखिए आप, ईरान में शपथ ग्रहण में पहुंचा हुआ था, पेजेश्कियान के शपथ समारोह में था, तभी मारा गया। मोसाद ने डबल एजेंट की मदद से मारा है, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और देखिए हमारे साथ सुमित भी मौजूद है। सुमित, इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? CIA और मोसाद ने यह हमने बताया, लेकिन यह जो बयान अब ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है कि हानिया का पवित्र खून जाया नहीं जाएगा, उसका हिसाब लिया जाएगा, क्या होता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, ईरान के लिए अब मुश्किल यह है कि ईरान को सबसे पहले तो अपने लोगों को जस्टिफाई करना है कि आखिरकार आप ही की राजधानी में, आप ही के इलाके में और सबसे ज़्यादा संवेदनशील या सबसे ज़्यादा सिक्योर इलाके में इजराइल ने अटैक कर दिया और इसकी भनक पूरी इंटेलिजेंस को नहीं थी। IRGC जिसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है उस तक को ये भनक नहीं थी। ये फेलियर कैसे? दूसरा, अपने प्रॉक्सीज के मोराल को हाई करना, अपने प्रॉक्सीज को ये बताना कि देखिए भले ही क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आप ही के इलाके में अगर हमारी टॉप लीडरशिप सिक्योर नहीं है तो फिर उन इलाकों में जहां पर हम इजराइल से लड़ रहे हैं तो वहां पर किस तरीके से हम सिक्योर है। तो ये दो मैसेज ईरान के लिए अभी समय देना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले जब ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल दागे थे इजराइल के अंदर, तब भी इजराइल ईरान की तरफ से कहा गया था कि हम वीक नहीं है। वो मैसेजिंग थी कि देखिए 300 मिसाइल दागने का मतलब यह है कि हम वीक नहीं है, हम कहीं से भी दबने वाले नहीं है। तो निश्चित तौर पर अब ईरान के लिए चैलेंज उससे भी बड़ा हो चुका है, क्योंकि ईरान को अब ना सिर्फ अपने प्रॉक्सीज के लिए, अपने लोगों के लिए, बल्कि अपने 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 प्रभुत्व के यानी अपने पावर सेंटर को बनाए रखने के लिए ये करना पड़ेगा। और ईरान अब ये डायरेक्ट करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को ये बात चौंका रही है चतुर्वेदी सर कि तेहरान के इतने हाई सिक्योरिटी जोन में यह हमला कैसे मुमकिन हुआ। मतलब अगर इस इलाके में हमला हो सकता है तो फिर तो राष्ट्रपति का आवास भी सुरक्षित नहीं है, जहां शपथ ग्रहण चल रहा था वो भी सुरक्षित नहीं है, जो सुप्रीम लीडर जहां पर रहते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, फिर तो कुछ भी हो सकता है ना ईरान में। बिल्कुल सही कहा समीर, और जो आप एक इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं भी यही मानता हूं कि कोई अंदरूनी लोग भी हैं जो इसमें शामिल हैं। हो सकता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज भी शामिल हो सकता है पॉलिटिकल लीडरशिप शामिल हो, या कोई स्पाई का एक कोई रिंग हो, डबल एजेंट्स हो, ये सब हो। लेकिन ईरान में कोई ज़रूर ऐसा है जिसने ये सब खबरें दी हैं और इसको इस ऑपरेशन को सफल बनाने में मदद की है। ये बहुत ज़रूरी है। और आज के दिन ईरान को अपनी साख बचाने के लिए जो आज स्टेटमेंट दे रहे हैं ये ज़रूरी है, अपनी जनता को एड्रेस है कि पवित्र खून जाया नहीं जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब सूरज उगता है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उग चुका। ये इजराइल ने किया है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इजराइल है, मदद अमेरिका ने भी की है, बाकी देशों ने भी की है, और हो सकता है कि कुछ अंदरूनी लोग भी इसमें शामिल हों, पॉसिबल है। वो बाद में आप जब इस पे विचार करेंगे तो फिर 2-3 साल तो के भीतरघात हो सकता है, मिली भगत अंदरूनी लोगों की हो सकती है। यही वजह है कि इस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। एक और बड़ी खबर, हानिया के बेटे अब्दुल सलाम का बयान, हम क्रांति की जंग लड़ रहे हैं, मेरे पिता की इच्छा पूरी हुई, मेरे पिता की हत्या से विरोध और तेज होगा। यानी ना सिर्फ हमास, ना सिर्फ ईरान, ना सिर्फ हिजबुल्लाह, ना सिर्फ ईरान के प्रॉक्सी, लेकिन अब आप देखें इस्माइल हानिया के बेटे अब्दुल सलाम का बयान भी सामने आ गया। ये जंग यहां पर रुकेगी नहीं, विरोध और तेज होगा। तो इस्माइल हानिया के बेटे अब्दुल सलाम का ये बहुत बड़ा बयान है जिसमें उनकी तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि बदला लिया जाएगा, विरोध और तेज होगा। किसका? इस्राइल का विरोध यहां पर और तेज होने की बात जाहिर सी बात है कही जा रही है इस्माइल हानिया के बेटे की तरफ से। यानी जो कहा जा रहा था कि क्या होगा, क्या जो हमास है वो कमजोर पड़ जाएगा, इस्माइल हानिया की मौत के बाद ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि इस्राइल के खिलाफ और बड़े हमलों की आशंका देखी जा रही है।